हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट क्लास में हमने टाइप 3 और टाइप 4 को कवर कर लिया था। और आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 5 एंड 6। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 5 विच इज़ रिलेटेड टू द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हमें जनरल टर्म निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा ये राइज होता है कि जनरल टर्म क्या होती है। देखिए, उसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो ये है x प्लस ए होल पावर n, और मुझे बेटा इसकी जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस वन। हाँ जी बेटा, टी आर प्लस वन, इसे बेटा हम जनरल टर्म बोलते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेटा x प्लस ए होल पावर n, इसको बेटा मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और अप टू NCn। फर्स्ट प्लेस पे बेटा हमारा है x रेज टू पावर n और बेटा जीरो का डिफरेंस। सेकंड प्लेस पे x रेज टू पावर n माइनस वन, x रेज टू पावर n माइनस टू और x रेज टू पावर बेटा जीरो। और सेकंड प्लेस पे हमारा है a रेज टू पावर ज़ीरो, यहाँ आएगा बेटा a रेज टू पावर वन, यहाँ a स्क्वेयर और ये a रेज टू पावर n। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेटा ये फॉर्मूला है, और ये प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने इसी के ऊपर चर्चा की थी। अब यहाँ पे बेटा नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी T1, ये बेटा हमारी सेकंड टर्म है T2, ये थर्ड टर्म है T3। देखिए, अगर मैं T1 की बात करूँ, T1 तो वो बेटा किसके इक्वल है, NC0 x रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर जीरो। T2 बेटा किसके इक्वल है, NC1 x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू a रेज टू पावर वन। T3 बेटा किसके इक्वल है, NC2 x रेज टू पावर n माइनस टू इंटू a स्क्वेयर। इन तीनों टर्म्स को बेटा एनालाइज करते हैं पहले। देखिए, एनालाइज कैसे करना है, यहाँ पर अगर T1 है तो यहाँ बेटा क्या है, NC0 एक कम है, देख लीजिए नीचे। यहाँ T2 है तो यहाँ बेटा NC1 है, एक कम है। यहाँ T3 है तो यहाँ बेटा NC2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ इसी ट्रेंड को देखते हुए, हाँ जी बेटा, अगर मुझे इसी ट्रेंड को फॉलो करना है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर मैं आपको कहूँ T5 निकाल के दिखाओ या T7 निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ T7 निकालना, तो अभी अभी मैंने बताया T3 में NC2 है, T2 में NC1 है, तो T7 में क्या होना चाहिए, NC6, एक कम होना चाहिए, 7 है तो 6, x रेज टू पावर। अब बेटा फर्स्ट प्लेस पे x, आगे आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे जो भी टर्म होती है उसकी पावर जो हम लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस n माइनस सिक्स। और सेकंड प्लेस पे बेटा क्या है, a रेज टू पावर सिक्स। तो ये बेटा हमारी कौन सी टर्म बन गई बताइए, ये हमारी सेवंथ टर्म। अगर मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करूं और मैं आपको कहूं कि टी आर प्लस वन निकाल के दिखाइए, टी आर प्लस वन। जैसे यहाँ 7 था तो बेटा आपने NC6 लिया, तो यहाँ टी आर प्लस वन है तो क्या लोगे, टी आर प्लस वन से आर प्लस वन में से एक कम लोगे। आर प्लस वन में से बेटा एक कम करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। जैसे 7 था तो आपने 6 लिया, 3 था तो 2 है, तो यहाँ बेटा क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए, NCR। यहाँ बेटा लिखेंगे NCR, और फर्स्ट प्लेस पे क्या है, x रेज टू पावर n माइनस आर, और सेकंड प्लेस पे बेटा a रेज टू पावर r। तो ये बेटा हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी।
टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर। तो इस जनरल टर्म का यूज़ क्या होगा बेटा आगे मैं बताऊंगा, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी। तो अभी आपको जस्ट ये फॉर्मूला डिराइव करना था, तो इसको बेटा डिराइव करना भी आना चाहिए और आपको याद भी करना है ये फॉर्मूला। अब देखिए इससे रिलेटेड बेटा मैं एक सम लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरे को बेटा एक सम दे दिया, उस सम की स्टेटमेंट है, ये आपकी बुक का ही बेटा फर्स्ट सम है सेकंड एक्सरसाइज का, 2x² माइनस 1/3x³ और होल पावर ये बेटा दे रखी है 10, होल पावर 10। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की मुझे जनरल टर्म निकालने के लिए कहा गया है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जनरल टर्म बेटा क्या होती है वो लिख लेते हैं। टी आर प्लस वन को जनरल टर्म बोलते हैं। तो जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप बेटा कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला भी मैंने बताया था एन सी आर। यहाँ बेटा देखो एन कितना है 10, 10 ले लो बेटा पहले एन की वैल्यू सी, फिर और आर प्लस वन में से बेटा एक कम करेंगे तो क्या आएगा आर। रट्टा नहीं लगाना बेटा, देखो कैसे करना है। 10 पहले 10 ले लो, सी लगाओ और फिर आर प्लस वन से एक कम, जो भी यहाँ पर है जनरल टर्म में हमेशा आर प्लस वन होगा तो यहाँ आर। अब फर्स्ट प्लेस पे देखिए क्या है, ये फर्स्ट प्लेस की टर्म है और ये सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस की टर्म बेटा है 2x²। लो जी इसकी पावर, इन दोनों का बेटा डिफरेंस 10 और आर का डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस आर। और सेकंड प्लेस पे कौन सी टर्म है? सेकंड प्लेस पे बेटा ये है 1/3x³। माइनस भी है बेटा, ध्यान रखना माइनस भी लेंगे साथ में, -1/3x³ और इसकी पावर बेटा बताओ कितनी लेंगे? यहाँ लेंगे हम आर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो टर्म होती है उसमें तो बेटा डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस ले लिया। और सेकंड नंबर पे जो टर्म होती है उसमें क्या लेते हैं? ये वाला नंबर, उसकी जो पावर है। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हुए बेटा 10c(r) को तो एज इट इज रखेंगे आप, ये एज इट इज चलेगा। अब ये देखिए ये है 2x² रेज टू पावर 10 माइनस आर। इसको बेटा देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। आपको मैंने जब इंडिसेस के रूल्स बताए थे, जब मैंने आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट बताए थे, तो एक बात बताई थी ए बी होल पावर m हो तो उसे बेटा हम ये लिखते हैं a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m लिखते हैं। तो चलिए पहले इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ बेटा मैं इसको अलग अलग करूँगा, तो 2 रेज टू पावर 10 माइनस आर और x² की पावर बेटा 10 माइनस आर। ठीक है, ये a है ये b है, तो 2 की पावर मैंने अलग कर दी और x² की पावर बेटा 10 माइनस आर अलग दी। ऐसे ही बेटा ये है -1/3x³ और इसकी होल पावर आर है, इसको भी बेटा अलग अलग कर लेता हूँ मैं। -1 रेज टू पावर आर, फिर बेटा नीचे 3 रेज टू पावर आर और फिर x³ रेज टू पावर आर। ठीक है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है a/b होल पावर m हो तो उसे बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू पावर m अपॉन। अब देखिए अब क्या करना है, एक रिजल्ट बेटा हमने ये भी पढ़ा है a रेज टू पावर m होल पावर n हो तो a रेज टू पावर क्या होता है mm। तो अब इस रिजल्ट को और अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी बेटा कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, 10c(r) एज इट इज 2 रेज टू पावर 10 माइनस आर, ये बेटा एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। देखो 2 और 10 माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 20 माइनस 2r आ जाएगा। और फिर बेटा -1 रेज टू पावर r अपॉन नीचे बेटा 3 रेज टू पावर r और x रेज टू पावर 3r। हाँ जी बेटा x रेज टू पावर 3r, ये बेटा बनेगा। ये बेटा इससे पहले वाली स्टेप की टर्म है, मैं थोड़ा सा हाँ इसको नीचे लिखना था। चलिए हाँ जी बेटा अब आगे क्या करेंगे देखिए। अब बेटा क्या करना है देखो, ये हो गया 10c(r) और यहाँ बेटा इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस आर
अच्छा ये देखो बेटा, अब ये x और ये x बेस सेम है, बेस सेम हो तो बेटा नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे ये फॉर्मूला था हमारा a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n हो तो क्या होता है m माइनस n। तो इस रिजल्ट को बेटा मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये x और ये बेटा x बेस सेम है और डिवाइड में है, डिवाइड में है तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, x रेज टू पावर 20 माइनस 5r हो जाएगा, -2r था और -3r इन -5r और इनटू बेटा -1 रेज टू पावर r एज इट इज और नीचे बेटा 3 रेज टू पावर r। लो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इसको फर्दर हम सोल्व कर नहीं सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर। बताइए। हाँ जी बेटा। तो ये बेटा हमारी टाइप नंबर 5 थी कि जनरल टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा ध्यान रखना, जो हमने इंडिसेस के रिजल्ट लिखवाए थे, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा पहले वो तीनों क्लासेस देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको ये वाले जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये सारे वहाँ पर मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाए थे। ठीक है, वो सभी को मालूम होने चाहिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बेटा चलते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 बेटा हमारी रिलेटेड है टू फाइंड ए पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म। अब बेटा आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे देगा और उसमें आपको एक पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए कहेगा। जैसे आपको ये कह देगा कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की थर्ड टर्म निकालो या इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की सेवंथ टर्म निकालो। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, सारी की सारी टर्म्स निकाल रहे थे। अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की 8 टर्म्स बनती हैं तो आप 8 की 8 निकाल रहे थे, या 7 टर्म्स बन रही है तो 7 की 7 निकाल रहे थे। बट अब बेटा क्या करना होगा, अब आपको कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए कहेगा। देखिए जैसे आपको एक एक्सपेंशन दे दिया। हाँ जी बेटा। सपोज कीजिए आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है x अपॉन 2। हाँ जी बेटा देखिए एक्स स्क्र अपॉन 2 -2/x² और होल पावर बेटा 9। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है और आपसे क्या कहता है, इस एक्सपेंशन की सेवंथ टर्म निकाल के दिखानी है। ओनली बेटा सेवंथ टर्म हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात मुझे बेटा ये बताओ, इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। मैंने आपको बताया था जितना इंडेक्स होता है, इंडेक्स यहाँ कितना है 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितनी होंगी 10। अगर मैं ये कहूँ 10 की 10 टर्म्स आप लिख के दिखाइए तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सीखा है। तो बेटा मैं सभी की सभी टर्म्स आपसे नहीं लिखवाना चाहता, मैं सिर्फ एक टर्म लिखवाना चाहता हूँ, वो भी सेवंथ। वो कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। 10 टर्म्स तो बेटा आप लिख दोगे, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि सभी की सभी टर्म्स कैसे लिखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए बात करते हैं ओनली सेवंथ टर्म की। तो इसके लिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू लेते हैं 9, फिर बेटा वही c, और यहाँ बेटा 7 है तो क्या लेंगे बताइए, 6 लेंगे। जो भी टर्म निकालनी हो, सेवंथ टर्म निकालनी हो तो बेटा नीचे लेंगे 6, फोर्थ टर्म निकालनी हो तो नीचे क्या लेंगे 3, एक कम लेना है हमेशा। तो 9 से 6। अब फर्स्ट प्लेस पे देखो कौन सी टर्म है, फर्स्ट प्लेस पे बेटा है x² 2, तो इसकी पावर क्या लेंगे 9 और 6 का डिफरेंस। लो बेटा ये ले लिया, और फिर -2/x², इसकी पावर बेटा क्या लेंगे, इसकी पावर लेंगे, यहाँ नीचे 6 है तो यहाँ बेटा 6 लेंगे। बताइए क्लियर है। अब इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं।
पहले तो लिखने का तरीका आना चाहिए, फिर बेटा इसको सिंपलीफाई करने के लिए जो हमारे इंडिसेस के रूल है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, 9C6 को क्या मैं 9C3 लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, NCR हो तो उसको बेटा NCN-R भी लिख सकते हैं। इस रिजल्ट का यूज करके मैंने 9C6 को 9C3 लिख लिया। अच्छा ये बेटा क्या बनेगा, x² अपॉन 2 होल पावर 3, और यहाँ बेटा -2/x² होल पावर 6। लो जी, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 9C3 को शॉर्टकट मेथड में कम्बिनेशन में मैंने बताया था, उससे करेंगे। 9 × 8 × 7 और नीचे बेटा 3 × 2 × 1, और फिर बेटा x² की पावर 3, ये बेटा x की पावर 6 हो जाएगा, x² का क्यूब, तो स्क्वायर और बेटा क्यूब को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, और नीचे 2 का क्यूब बेटा कितना होगा, 2⁻³ होता है 8, फिर बेटा -2⁻6। सबसे पहली बात, इवन पावर हो तो माइनस तो बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2⁻6 बेटा बन जाएगा 64, और नीचे x⁻12, x² की पावर 6 है बेटा, तो ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो x⁻12 आ जाएगा। लो बेटा, अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है 8 से 8, एक बेटा आपका 3 से ये कैंसिल हो रहा है, एक बेटा 2 से 64 32, और x⁻6 और नीचे बेटा x⁻12 है, तो इसको बेटा जब कैंसिल करेंगे तो नीचे x⁻6 रह जाएगा। लो बेटा, तो क्या क्या बचा आपके पास वो लिख दीजिए। एक तो बेटा 3 बचा, एक 7, 3 × 7 21 × 32, 32 × 21, और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा बचा x⁻6। इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं, 21 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 672 आएगा बेटा, 672, और नीचे x⁻6। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। बताइए, ये बेटा आपकी बुक का ही सम है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, देखिए इसी टाइप का बेटा एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक सम मैं और ले रहा हूँ जिसमें एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 1/x होल पावर 12, और इस एक्सपेंशन की बेटा 10th टर्म पूछी हुई है आपसे। हाँ जी बेटा, इस एक्सपेंशन की 10th टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10th टर्म का मतलब आपको T10 बेटा निकालना है। तो T10 कैसे निकालेंगे, इसमें बेटा सबसे पहले लिखेंगे 12C, और यहाँ 10 है तो बेटा नीचे क्या लेंगे 9, 2x², फर्स्ट प्लेस पे 2x² है, 2x² रेज टू पावर 12 माइनस 9, और बेटा फिर 1/x होल पावर 9। लो, इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी बेटा, 12C9 को बेटा क्या लिखेंगे, 12C3 भी लिख सकते हैं। कौन से रिजल्ट से, NCR कैन बी रिटन एज NCN-R। फिर बेटा ये क्या बन गया, 2x² रेज टू पावर 12 माइनस 9 3, और ये बेटा हो गया 1/x और होल पावर 9। अब बेटा 12C3 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 × 11 × 10 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। ये बेटा 2⁻³ हो जाएगा इंटू x⁻6, और ये बेटा 1⁻9 तो 1 ही रहेगा, और x⁻9। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखो ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से बेटा 10,
या 2 इंटू 3 6, 6 से बेटा 12 को कैंसिल कर दीजिए। अब बेटा कितना रह गया, 2 इंटू 11 इंटू 2 क्यूब बेटा 8, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 8 इंटू ये बेटा कैंसिल हो रहा है, देखिए एक्स रेज़ टू पावर 6 से एक्स रेज़ टू पावर 9 कैंसिल होगा तो नीचे अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा। अब बेटा क्या करना है, 220 इंटू 8 1760 अपॉन एक्स क्यूब, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटा आगे मूव करते हैं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 है बेटा, टू फाइंड ए पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड। अगर बेटा आपको एंड से कोई टर्म निकालनी है, देखिए इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखिए मैं एक सम ले रहा हूँ, उस सम की हेल्प से बेटा समझेंगे। जैसे एक मुझे बेटा एक्सपेंशन दे दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको गिवन है। हाँ जी बेटा, 3/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/3 एक्स और होल पावर बेटा है 9। ये बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको गिवन है और कहता है इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म निकाल के दिखाइए फ्रॉम एंड। पूछा क्या आपसे, T4 फ्रॉम एंड। इस सम को करने के बेटा मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो बेटा आपको अच्छा लगे वो कर लेना, और मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सबसे पहली बात बेटा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इंडेक्स 9 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। वेरी गुड, सभी बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 10 होगा, जितना इंडेक्स होता है उससे एक टर्म बेटा हमेशा फालतू होती है। कौन कौन सी 10 टर्म्स होंगी, पहली टर्म बेटा T1, फिर T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10, ये बेटा 10 टर्म्स होंगे। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से बेटा चौथी टर्म निकालनी है। अब जरा बेटा मुझे बताओ पीछे से चौथी टर्म बेटा कौन सी बनेगी, जरा कैलकुलेट करके बताओ। पहली टर्म तो बेटा पीछे से है 10वीं, दूसरी टर्म 9वीं 9th, तीसरी टर्म बेटा 8th है और फोर्थ टर्म 7th बन रही है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे बेटा मैं लिख सकता हूँ T4 फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू T7 फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ जी बेटा बताइए, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके कहने पे लिख दिया, T4 फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू T7 फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब बेटा T7 निकाल देते हैं। T7 कैसे निकालेंगे, 9C, फिर बेटा वही बात, 7 है तो नीचे क्या लेंगे 6, और फर्स्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे बेटा 3/2 एक्स स्क्वेयर है और इसकी पावर 9 और 6 का डिफरेंस, और सेकंड प्लेस पे बेटा -1/3x और होल पावर 6। बताइए क्लियर है? अब बेटा देखो इसको सॉल्व करते हैं। 9C6 को बेटा मैं 9C3 भी लिख सकता हूँ। लो बेटा, ये 3/2 एक्स स्क्वेयर और पावर बेटा कितनी, 9 में से 6 गया 3, और ये बेटा -1/3x होल पावर 6। अब बेटा 9C3 को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर दूं मैं? हाँ जी सर कर दो। लो बेटा कर दिया मैंने। अब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा। फिर बेटा -1 रेज टू पावर 6 नेगेटिव
-1 है बेटा और उसकी पावर इवन है तो +1 हो जाएगा। और नीचे 3 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6 बेटा बनेगा 729। 3 की पावर बेटा 6 करोगे तो 729 आएगा। और x रेज़ टू पावर 6, बताइए यहाँ तक। लो बेटा कैंसिल कर दिया मैंने, x रेज़ टू पावर 6 से x रेज़ टू पावर 6 बेटा कैंसिल हो रहा है। और भी बेटा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 27 से 729 कैंसिल करेंगे तो नीचे बेटा 27 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो रहा है जी। और 9 से बेटा ये कैंसिल हो गया 27। तो बेटा बचा क्या, ऊपर तो बचा ओनली 7 और नीचे बेटा 18। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बेटा ये 7/18 आंसर आ गया हमारा। बताइए क्लियर है। लो बेटा एक बार इस आंसर को चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। ये बेटा आपकी बुक का सम है, थर्ड का फर्स्ट सम, थर्ड का बेटा सेकंड है, ये एब्सोल्युटली राइट है। चलिए ये तो बेटा मैंने एक मेथड बताया। मैंने आपको कहा था कि इस सम को मैं 2 मेथड से आपको करवाऊंगा। अभी तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब बेटा इसी सम को करने का अल्टरनेटिव मेथड क्या है। इस मेथड में बेटा थोड़ी सी दिक्कत क्या है, फर्स्ट मेथड में इसमें आपको पहले आपने क्या किया, 10 टर्म लिख के देखी, फिर चेक किया कि पीछे से चौथी टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से कितनी बनेगी। मान लीजिए मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से कौन सी टर्म बनेगी। इस बात को बिना चेक किए मैं सम को सोल्व करना चाहता हूँ, तो एक मेथड बेटा मेरे पास और भी है। देखिए उसको बेटा मैं बोलूँगा अल्टरनेटिव मेथड। तो वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, लो बेटा देखो यहीं पे बेटा मैं करूँगा इसी पेज पे ही। अल्टरनेटिव मेथड, इस मेथड में बेटा क्या करना है आपने, आप ऐसे लिखेंगे T4 फ्रॉम एंड। हाँ जी बेटा आपसे 4 टर्म फ्रॉम एंड पूछी थी, कौन से एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन बेटा ये इसको बेटा ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू T4 फ्रॉम बिगिनिंग। जब भी फ्रॉम एंड पूछे तो उसको बिगिनिंग में कन्वर्ट कर लेना, T4 फ्रॉम बिगिनिंग इन। एक्सपेंशन को बेटा उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, यानी कि अगर a प्लस बी है तो उसको b प्लस ए कर दो, यानी कि फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म की जगह पे ले जाओ, इनको बेटा इंटरचेंज करना है। तो ये मैं ऐसे लिख -1/3x प्लस 3/2 एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर बेटा 9, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि हमारी ये पीछे से कौन सी टर्म बनेगी। जैसे ये हमने निकाला था T7 बनेगी, इसमें हमारा टाइम लगता है थोड़ा सा, बट उस टाइम को अगर आप सेव करना चाहते हो तो इसको बेटा हमेशा क्या कर लो, रिवर्स कर लो। रिवर्स का मतलब जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना दो और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म। अब बेटा T4 निकाल दो बस सीधा। T4 कैसे निकालेंगे, 9C3। हाँ जी बेटा यहाँ 4 है तो क्या लेंगे बताओ, यहाँ 4 है तो बेटा नीचे एक कम लेते हैं। अब फर्स्ट प्लेस वाली टर्म बेटा ये, फर्स्ट प्लेस वाली टर्म बेटा अभी है। और फर्स्ट टर्म वाली प्लेस पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9 और 3 का डिफरेंस। और सेकंड प्लेस वाली टर्म पे बेटा क्या लेते हैं बताओ, सेकंड टर्म वाली जो नंबर पे टर्म है उसमें बेटा नीचे 3 लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर बेटा आपका फिर से आ जाएगा। 9C3 की वैल्यू बेटा निकाल लो, 9C3 की वैल्यू वही आ जाएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 3 2 1। और -1/6 1 रहेगा, और नीचे बेटा 3 की पावर 6 729।
फिर बेटा 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब बेटा 8 एक्स रेज टू पावर 6। लो बेटा इसे सिंपलीफाई करोगे वही आंसर आएगा 7/18। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ। लो बेटा एक सम बेटा और करवा देता हूँ और उसके बाद आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। लो बेटा इसी टाइप का एक सम मैं ले रहा हूँ। इसमें बेटा क्या कहता है, आपको एक्सपेंशन ये दिया हुआ है 2x माइनस 1/x² और होल पावर 25। ये बेटा एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन की आपसे पूछा हुआ है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ जी बेटा 11 टर्म पूछी हुई है फ्रॉम द एंड, तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ बेटा मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, T11 फ्रॉम एंड। ये बेटा आपसे पूछा है तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा T11 फ्रॉम बिगिनिंग, T11 फ्रॉम एंड, T11 फ्रॉम बिगिनिंग इन। इसको बेटा चेंज कर रहा हूँ मैं, -1/x² प्लस 2x और होल पावर 25। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप सीधा T11 निकाल देंगे। 25C10, 11 है तो बेटा 10 लेंगे नीचे। फर्स्ट प्लेस पे क्या है बेटा, -1/x² और होल पावर 25 और 10 का डिफरेंस, ये बेटा बनेगा 15। और सेकंड प्लेस पे क्या है, 2x रेज टू पावर, नीचे बेटा ये है 10 तो ये 10 ले लेंगे। तो ये बेटा बन गया 25C10। इसको तो एज इट इज रखिए। फिर बेटा -1/15, -1/15 -1 ही आएगा क्योंकि ओड पावर है। और नीचे बेटा x⁻30 हो जाएगा, ये 2 और 15। और यहाँ बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2⁻10 इंटू x⁻10। बताइए क्लियर है? 25C10 ये बेटा एज इट इज रहने दो, या इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो बेटा, बहुत बड़ी टर्म आएगी। आई थिंक आंसर में ऐसे ही दिया होगा। वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बेटा देखो x⁻10 और ये x⁻30 है तो कैंसिल हो गया बेटा, नीचे कितना रह जाएगा बताओ, x⁻20 रह जाएगा बेटा। लो जी, तो इसको बेटा मैं लिख देता हूँ, एक ये माइनस का साइन आगे लगा लीजिए। अच्छा 2⁻10 तो बेटा ऊपर बचेगा और नीचे x⁻20। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने आगे तो सॉल्व नहीं किया हुआ इसको, या यहीं तक दिया हुआ है। लो बेटा यही आंसर है। इन्होंने -25C10 को -25C15 लिखा हुआ है। वो बेटा बात एक ही है, मैंने आपको बताया हुआ है NCR को NCN-R भी लिख सकते हैं। तो आंसर में यहाँ पे 10 की बजाय 15 दिया हुआ है, तो वैसे तो यहीं छोड़ दो, करेक्ट है ये। बाकी अगर आपने बिल्कुल आंसर से मैच करवाना है तो आप 15 लिख सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पे तो मैंने आंसर देख लिया, बट एग्जाम में बेटा आंसर थोड़ी अवेलेबल होगा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, इसके भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बताइए। तो आज बेटा हमने 3 टाइप्स की, टाइप नंबर 5, 6 और 7। टाइप नंबर 5 विच वाज रिलेटेड टू जनरल टर्म, टाइप नंबर 6 विच वाज रिलेटेड टू फाइंड ए पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और टाइप नंबर बेटा 7th हमने की टू फाइंड ए पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड। तो होप सो बेटा तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। और आज का बेटा जो होमवर्क है वो मैं लिख देता हूँ। होमवर्क बेटा आपके फर्स्ट 4 सम है। लो बेटा मैं लिख देता हूँ। लो बेटा ये 4 सम कर लेना जी।
ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को यहीं और करते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, होमवर्क आपका डेली का कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बीच में कंटिन्यूटी नहीं रखी होमवर्क करने में तो समझ लेना फिर गड़बड़ हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए।